है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग JSW एनर्जी के करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फिनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये JSW का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे एक अच्छा खासा बेयर फ्लैग इसने क्रिएट किया है और करंट सिचुएशन में ये बेयर फ्लैग से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इसके हाई के आसपास। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस बहुत दिनों से एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा था, जहाँ पे चैनल के अंदर ये जब ऊपर इस चैनल लाइन के आसपास पहुँचता है तो यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिलता है और नीचे यहाँ पे सपोर्ट, और ये चैनल के साथ साथ इसका और एक जो सपोर्ट है ये 20 EMA, और यहाँ पे करेंटली ये थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद यहाँ पे साइड वे में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आपके पास करेंटली शेयर है तो यहाँ पे किस तरीके से आप इस ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा वो 347 के आसपास बनेगा, जो है ये जो स्विंग पॉइंट है इसके नीचे, और इसके साथ यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट बनेगा वो 444। क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं पिछले टाइम यहाँ से जब ये ऊपर जाने की कोशिश किया था तो ये इसका अगर फर्स्ट लेग है तो यहाँ पे और एक लेग क्रिएट करने के दौरान ये यहाँ से यहाँ का जो प्राइस मूवमेंट हुआ था यहाँ तक इसने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे इसका जो टारगेट है वो मीट हो गया था। तो सेकेंड टाइम अगर हम लोग यहाँ से यहाँ का जो प्राइस पॉइंट है या प्राइस मूवमेंट है उसे पकड़ के ऊपर हम लोग रखते हैं सेकेंड लेग के इक्वल टू थर्ड लेग, तो यहाँ पे 445 के आसपास आता है। कंजर्वेटिव वे से हम लोग यहाँ पे अगर टेक प्रॉफिट ले तो 444 के आसपास, मगर यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद ये यहाँ तक पहुँचा नहीं और यहाँ पे साइड वे में ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, या तो यहाँ पे एक और दो कैंडल क्रिएट करने के बाद ये इस टारगेट तक पहुँच जाए और फिर ये थोड़ा बड़ा पुल बैक यहाँ पे क्रिएट करे, जैसे कि 2 लेग का फॉर्मेशन ये क्रिएट करे, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर जाए यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास सपोर्ट लेके, या फिर यहाँ पे हो सकता है ये 1 लेग के साथ यहाँ पे नीचे आया है पुल बैक करने के लिए और फिर और एक यहाँ से ये लेग क्रिएट करे साइड वे के दौरान और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर ये ऊपर हाई मोमेंटम के साथ जाने की कोशिश करे, तब भी ये 444 के आसपास का लेवल ये क्रॉस कर देगा या आपका टेक प्रॉफिट यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंटली अगर आपके पास शेयर था कंपनी का तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा था आपको इसके हाई पॉइंट के ऊपर, यानी पिछले टाइम का जो स्विंग हाई पॉइंट था उसके आसपास, तो यहाँ पे तो आपने शायद कुछ टेक प्रॉफिट यहाँ पे ले लिया होगा। अगर आपने नहीं लिया तो अभी भी आप बुक कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, मगर अभी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको करंट सिचुएशन में टेल करना चाहिए। टेल किस तरीके से आप करेंगे बहुत सारे वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा है। करेंटली इसका जो स्टॉप लॉस है ये यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे करेंटली ये अगर थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है इसे तोड़ के ऊपर जाता है इसका प्राइस, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को लेके सिंपली ये जो पुल बैक का लो पॉइंट है यहाँ पे रख देंगे और फर्दर ये जिस तरीके से ऊपर जाके फिर थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है उसे तोड़ के प्राइस पॉइंट ऊपर जाएगा, आप यहाँ से फिर स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग लो है इसके नीचे रख देंगे। तो इस तरीके से आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होता जाएगा और प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी करना चाहे तो 50% to 60% बुक कीजिएगा, क्योंकि ये एक चैनल के अंदर है और चैनल बहुत दूर तक जा सकता है और उसके अंदर बहुत सारा स्पाइक्स हो सकता है। जनरली एक जब यहाँ पे स्पाइक एंड चैनल होता है या उसके साथ साथ स्पाइक्स क्रिएट होता है तो वहाँ पे जनरली 3 स्पाइक के बाद वो ट्रेंड खत्म हो जाता है, या एक वेज के अंदर भी 3 स्पाइक के बाद वो ट्रेंड खत्म हो जाता है, मगर एक चैनल के अंदर बहुत सारा स्पाइक्स हो सकता है। तो ये एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप अगर ट्रेल करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। और ऊपर जब भी आपको कहीं भी लगेगा कि ये एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जैसे कि डबल टॉप क्रिएट करने के बाद फिर हाई मोमेंटम के साथ ये नीचे आ रहा है और पिछले टाइम का जो स्विंग लो है उसे तोड़ के प्राइस नीचे आ गया है, तो तब आप इस शेयर से एग्जिट भी कर सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं।
और यहाँ पे आप अगर नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नया पोजीशन भी बना सकते हैं, मगर करेंट सिचुएशन में नहीं है। यहाँ पे और थोड़ा सा इसे पुल बैक करने दीजिए, यानी ये यहाँ पे फर्स्ट लेग को क्रिएट किया है तो और एक थोड़ा सा साइड वे में जाके अगर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास या यहाँ पे साइड वे से भी ये ऊपर हाई मोमेंटम के साथ जाने की कोशिश करे और पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है इसे तोड़ के ऊपर जाए, तो यहाँ पे आपको पोजीशन लेना है और आपका जो नेक्स्ट टेक प्रॉफिट रहेगा इस तरीके से आपको टेल करना होगा। या यहाँ से जो स्पाइक होगा फर्स्ट पुल बैक तक, मान लीजिए यहाँ से इसने स्पाइक किया है और यहाँ से इसने पुल बैक किया है, तो यहाँ से यहाँ का जो भी प्राइस एक्शन होगा या प्राइस मूवमेंट होगा ऊपर आप उतना तक ही आपका फर्स्ट टारगेट रखेंगे, फर्दर आप इसे टेल करते जाएंगे। और अगर यहाँ से भी ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है और एक दो स्पाइक ये क्रिएट करता है, उसके बाद भी शेयर का टू लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आने का प्रोबेबिलिटी हाई है। तो करंट सिचुएशन में आपके लिए वेट एंड वॉच करना ही बेहतर रहेगा। और अगर कंपनी के शेयर में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जरूर देखना चाहिए, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब भी आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में आप देख सकते हैं रेवेन्यू काफी शानदार तरीके से इसने बढ़ाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, मगर करेंट क्वार्टर में इसने रेवेन्यू तो बढ़ाया है मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो रेवेन्यू है ये घट गया है, यानी पिछले साल के जून में जितना था इस साल के जून में उससे कम है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा गिर रहा है और इंटरेस्ट पेएबल भी ज़्यादा है, और उसके साथ साथ इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे गिर गया है पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से। एनुअल रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का इफेक्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू कम हो गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया है, मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इंटरेस्ट पेएबल बढ़ जाने से इसका करंट ईयर में नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा असर देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो इसका सिंपली मतलब है इसका जो डेट है वो थोड़ा बढ़ गया है। फिनेंशियल रेशियो के अंदर इसका आरओई भी थोड़ा सा गिर गया है। हालांकि यहाँ पे डेट बढ़ गया था तो आरओई थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, मगर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट उतना अच्छा तरीके से बढ़ा नहीं, इसके वजह से यहाँ पे आरओई कम आया है। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी में आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी पिछले साल से काफी ज्यादा बढ़ गया है, यानी मोर देन 100% के हिसाब से ये बढ़ गया है। तो अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आपको देखना चाहिए कि किस वजह से इसके अंदर इतना सारा यहाँ पे डेट बढ़ गया है। कंपनी अपने Q1 कॉल के अंदर भी ये सारा का सारा डिटेल्स जरूर दिया होगा, और कंपनी के Q1 रिजल्ट के अंदर भी आप जाके वो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं BSE या NSE के वेबसाइट से डाउनलोड करके। तो अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बता दूं, कंपनी के शेयर के अंदर जब तक आपको लगता है पोटेंशियल है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका अच्छा है, तब तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। और कंपनी का फिनेंशियल एक साइक्लिकल कंपनी की तरह मूव करता है, यानी ओवरऑल इकोनॉमी जब अच्छा करता है, रेपो रेट कम रहता है, ओवरऑल बिजनेस ग्रो करता है, तब कंपनी के अंदर डिमांड आता है और यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो करंट सिचुएशन में अगर बिजनेस में स्लो डाउन आता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आपको रेवेन्यू के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिलेगा, मगर इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा है। तो कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, और यहाँ से अगर ये सेकेंड लेग यहाँ पे गिरता है तो तब भी आप बना सकते हैं, मगर पोजीशन आप हर एक डीप में थोड़ा सा बढ़ाइए। मगर यहाँ पे अगर आप बड़ा पोजीशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि हर एक डीप में आप पोजीशन को बढ़ाइए तो आपके लिए और भी अच्छा होगा, स्टार्टिंग से थोड़ा प्रॉफिट भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के किसी भी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में समझना है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। वीडियो के बारे में भी कोई क्वेश्चन और डाउट है तो भी आप उसके बारे में नीचे लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जिसके अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और बहुत सारे लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में भी मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ, उसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन करके रख सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।